हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम पर स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको इस लेक्चर में यूनिट नंबर जो फर्स्ट से भी टॉपिक है मैक्सवेल समीकरणों का प्रदिश रूप, टेंसर फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, इसको समझाऊंगा। भाई ये क्वेश्चन है टर्म टेस्ट में भी आया हुआ है वैसे तो, और सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी मोस्ट है। यूनिट नंबर फर्स्ट से मैंने आपको चार क्वेश्चन बताए। एक तो यही है मैक्सवेल समीकरणों का प्रदिश रूप, एक विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के लॉरेंज रूपांतरण, और एक आवेश तथा धारा घनत्वों के लॉरेंज रूपांतरण, और एक भाई टर्म टेस्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन और कराया था आवेश संरक्षण नियम तथा सांतत्य समीकरण। इन चार क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना। यूनिट नंबर फर्स्ट से कन्फर्म है इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना। आपका थर्मोडायनामिक्स का एग्जाम हो गया है लगभग। भाई मैंने जो क्वेश्चन बताए थे उसमें से मिनिमम 10 नंबर का मैटर तो आ ही गया था, है ना। आपका टर्म टेस्ट अच्छा गया होगा तो आप पास अच्छे से हो जाएंगे खूब, है ना। भाई उसमें थ्योरेटिकल पार्ट आ गया था और मैंने अधिकतर डेरिवेशन सॉल्व बताए थे आपको, लेकिन इसमें तो डेरिवेशन डेरिवेशन है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है नहीं। बहुत बढ़िया है ना। करने में भी आसानी होगी, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। भाई अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना, हो जाएगी, है ना। उसमें थ्योरेटिकल पार्ट आया था, इसमें डेरिवेशन डेरिवेशन आएंगे, इक्वेशन, कुछ डेफिनेशन पढ़ जाना भैया ना। एक एक नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए कुछ डेफिनेशन पढ़ जाना। क्वेश्चन आपको इसकी भाई अच्छे से प्रैक्टिस करना। और हाँ सुनना भाई, मैं इस क्वेश्चन को तो करा दूंगा, बाकी के जो यूनिट है सेकंड और थर्ड से मैंने आप शायद आपको 5 क्वेश्चन बताए थे, 5 या 6 क्वेश्चन बताए थे। 4 से 4 क्वेश्चन बताए थे, चारों की अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना, उनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन भाई एक क्वेश्चन ही डायरेक्ट 4 साढ़े 4 इस हिसाब से डिवाइड करता है, उस हिसाब से आएंगे। एक ही क्वेश्चन है ना, पॉइंट वगैरह में तो आएंगे नहीं। और भाई सेकंड और थर्ड से मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए थे, सभी क्वेश्चन टोटल शायद 12-13 के लगभग क्वेश्चन है। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना, मिनिमम कम से कम 15-16 नंबर का तो मैटर आ ही जाएगा भैया ना। टर्म टेस्ट इसका अच्छा गया ही होगा सभी का, अगर क्योंकि वैसे मैंने क्वेश्चन कराया नहीं था उस टाइम, है ना, क्योंकि एक दिन का टाइम था भाई, उसी दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने थे, इस वजह से मैं नहीं करा पाया। वीडियो में भाई बहुत टाइम लग जाता है, करीब ये हर क्वेश्चन है ना आध घंटे का भाई, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है जो हर क्वेश्चन में लगभग आध घंटा लग जाता है, 30 मिनट 35 मिनट इतना लग जाते हैं, इसलिए फिर वीडियो बहुत टाइम लग जाता है उसके बाद भी। इस वजह से आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में अच्छे से तैयारी करना। आप जो क्वेश्चन बताए ना 13-14, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। रिलैक्स माइंड में पढ़ा करो, अभी आप प्रेशर फील मत किया करो, है ना। आप आराम से करेंगे तो आसानी से आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना मत, है ना। जो क्वेश्चन बताएं इन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस करना, तभी हो पाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को तो करा ही दूंगा, है ना। बाकी के जो चैप्टर के भाई क्वेश्चन है, मेरे को टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से मैनेज कर मैं एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन के उस हिसाब से लेक्चर डाल दूंगा, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन 1 घंटे के, ये मान लेना। आध घंटा है, 30 मिनट 35 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाएंगी, तो फिक्स 1 घंटे के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लगभग वो 10-12 क्वेश्चन, भाई लेक्चर तो उस हिसाब से बहुत बनते हैं, लेकिन मैं एक दो क्वेश्चन और भी करा दूंगा। अगर जो मेरे को ज़्यादा ही हार्ड लगेंगे ना तो मैं उनका सॉल्यूशन डाल दूंगा टाइम निकाल कर। लेकिन प्रैक्टिस आप खुद करना भाई, इतना, है ना, कर लेना भाई खुद ही। मैं शायद एक दो क्वेश्चन और करा सकता हूँ, बस वो मैं कल मॉर्निंग में डाल दूंगा आपको, नाइट में वीडियो बनाकर डाल दूंगा एक दो क्वेश्चन की, और जो मेरे को ज्यादा हार्ड लगेंगे यूनिट नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ से, जो भी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा उस हिसाब से मैं डाल दूंगा। तो आप देखिए, मैक्सवेल समीकरण पर आप बार बार मैसेज कॉल वगैरह कुछ मत करना भाई कि सब क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। फिर बोल रहा हूँ कि सारे, पहले मैंने लेक्चर में बोल दिया था कि मैं क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा अभी, है ना। 2 दिन का टाइम में मेरे को भी पढ़ना है भाई, न्यू ही पढ़ना है, मैंने उनकी पहले से बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की, है ना। तो इस वजह से आपको प्रैक्टिस करना, रटना है मत, समझ समझ के करना भाई। इक्वेशन को तब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं। ये इक्वेशन भी बहुत इजी है भैया ना। टर्म टेस्ट के टाइम मेरे को भी हार्ड लगी थी जब मैंने एक बार प्रैक्टिस करी थी, लेकिन अब जब मैंने इसको कर कर देखा ना तो भाई बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आप समझ के पढ़ेंगे ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए मैक्सवेल समीकरणों का प्रदिश रूप, इसके देखिए, तो आपको मैक्सवेल समीकरण याद होनी चाहिए। मैक्सवेल समीकरण देखिए, फर्स्ट है डेल्टा डॉट ई बराबर होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। डेल्टा डॉट बी बराबर होता है
बीटा बराबर 0। सेकंड थर्ड हो जाएगी डेल्टा क्रॉस ई बराबर माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेना। डेल्टा क्रॉस बीटा बराबर यू नॉट एप्साइलन नॉट जे प्लस में यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये चारों इक्वेशन अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए चारों मैक्सवेल समीकरण आपको याद है, तो स्टार्टिंग में आपको चारों इक्वेशन को लिखना। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखिए, समीकरण फर्स्ट से देखिए, डेल्टा डॉट ई अदिश गुणा करना है। डेल्टा को हम इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस में के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और ई को इस तरह से ई एक्स आई कैप प्लस में ई वाई जे कैप प्लस में ई जेड के कैप बराबर में रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर में रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका अदिश गुणा करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स ई एक्स प्लस में डेल अपॉन डेल वाई ई वाई प्लस में डेल अपॉन डेल जेड ई जेड। ई जेड इसका पक्षांतर माइनस, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मान लेना भाई, बराबर में 0 कर देना, इक्वेशन नंबर 5 मान लेना। इक्वेशन नंबर कितनी मान लेना, इक्वेशन नंबर 5 मान लेना। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्टार्टिंग में लाइन लिख देना भैया ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब आप इक्वेशन नंबर 4 से देखिए, इक्वेशन किससे 4 से देखिए, बुक में शायद उसने इसको थर्ड पर मान रखा है, तो इस हिसाब से वो आप देख लेना, मैं मेरे हिसाब से करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए, डेल्टा क्रॉस बी। अब आपको सदिश रूप निकालना है, तो देखिए आयोटा, भाई साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है तो मैं मिटाते जाऊंगा। डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से आप डेल्टा को लिख सकते हैं। इसको बी एक्स आई बी वाई बी जेड के उस तरह लिख सकते हैं, तो इसको हम बी एक्स बी वाई बी जेड इक्वल में देखिए यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इस तरह से लिख देना, प्लस में अब आप देखिए यू नॉट एप्सिलॉन, हाँ सी बराबर होता है भाई, देखिए सी बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल ई अपॉन डेल टी। किस तरह लिख सकते हैं आप, इसका स्क्वायर कर लेना है ना, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए भाई, थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, लेंथी क्वेश्चन है ना, बोर्ड पर मिटाने करने में। सॉल्व कीजिए आप, आयोटा की टर्म में लीजिए, पहले आयोटा आई कैप, सॉरी आई कैप है ना। अब गुणा कीजिए, ये सब जानते हैं आप गुणा करना, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों आंख का आपस में गुणा कीजिए। डेल अपॉन डेल वाई बी जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड बी वाई माइनस जे कैप माइनस जे कैप। अब इसको छोड़ देना, डेल अपॉन डेल एक्स बी जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड बी एक्स प्लस में के कैप, के कैप। अब इस वाले को छोड़ देना, इस वाले पद को, अब इन दोनों का गुणा कीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स बी वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई बी एक्स, डेल अपॉन डेल वाई बी एक्स इक्वल में, इसको आप पक्षांतरण कर इधर लिख दीजिए, माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इस तरह से डेल ई अपॉन डेल टी, और इसको लिख देना यू नॉट जे यू।
यू नॉट जे यू, यू नॉट जे यू। अब देखिए, अब यहाँ से भाई ये क्वेश्चन नंबर 5 होगी। अब इस इक्वेशन से यदि मैं आयोटा को x के रूप में, जे कैप को y के रूप में, आई कैप को x के रूप में, जे कैप को y के रूप में और के कैप को z के रूप में लिख देता हूं, तो देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई, है ना। शायद एक क्वेश्चन तो यही आ जाएगी ना। x के रूप में देखिए, यदि मैं i को x के रूप में लिख दूं, तब देखिए आप किस तरह लिखना है आपको। डेल अपॉन डेल वाई बी जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड बी वाई। ओनली आई कैप वाली टर्म ले रहे हैं, इसको एक्स के रूप में लिखेंगे तो माइनस 1/c², ये दोनों छोड़ देना है ना, -1/c² डेल ई एक्स अपॉन, ये क्या लिख रहा है भाई, डेल टी है ना, डेल टी है भाई, ये डेल टी, डेल टी बराबर में यू नॉट जे एक्स, यू नॉट जे एक्स। इसको आप यू की जगह एक्स आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 6A मान लेना। क्या मान लेना, इक्वेशन नंबर 6A मान लेना। दिख तो रहा होगा ना शायद, यहाँ तक दिख रहा भैया आसानी से। इक्वेशन नंबर 6A मान लेना। अब देखिए इसी तरह आप जे कैप के कैप को वाई और जेड के रूप में किस तरह लिखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना भैया ना। इक्वेशन नंबर 5 काम में ली जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। इक्वेशन नंबर y के रूप में किस तरह लिखते हैं, देखिए y के रूप में माइनस चिन्ह का गुणा करके लिख देना भाई, डेल अपॉन में डेल जेड बी एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स बी जेड। माइनस चिन्ह का गुणा करके लिख दिया है ना, माइनस चिन्ह का गुणा कर इस तरह लिख देंगे, -1/c² डेल ई वाई अपॉन में डेल टी इक्वल में आ जाएगा यू नॉट जे वाई। इक्वेशन नंबर 6B मान लेना। क्या मान लेना, 6B मान लेना। इसी तरह जेड के रूप में लिखेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स बी वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई बी एक्स -1/c² डेल ई जेड अपॉन में डेल टी इक्वल में यू नॉट जे जेड। 6C मान लेना। क्या मान लेना, इक्वेशन नंबर 6C मान लेना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो आवेश संरक्षण नियम तथा सांतत्य समीकरण वाले क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व कराया था, उसमें भी बताया था कि आपको टेंसर रूप में आपको किस तरह लिखने होते हैं। जब आप टेंसर रूप में लिखते हैं तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x1 लिख सकते हैं, और y बराबर क्या लिख सकते हैं, x2, z बराबर x3, आई कैप सी टी बराबर हम लिख सकते हैं x4, और जे एक्स बराबर J1, जे वाई बराबर J2, जे जेड बराबर J3, जे यू बराबर J4। इस तरह से आप टेंसर रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए आप इक्वेशन नंबर 5 से देखिए, इक्वेशन नंबर 5 को यदि इस रूप में टेंसर रूप में लिखें, बाद में कुछ इक्वेशन यूज में ली जाएंगी ना। 6 डेल अपॉन डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x1 लिख सकते हैं ना। डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x1 ई एक्स। साथ में ऐसा और कर लीजिए, मैं अंश में व हर में आयोटा अपॉन सी का गुणा कर दूं। किसका गुणा कर दूं, आयोटा अपॉन सी का। भाई एक स्टेप अगले में करता, लेकिन इसी में कर देता हूं। आयोटा अपॉन किसका गुणा कर दूं, सी का। तो देखिए आयोटा अपॉन सी एक्स प्लस में इक्वेशन नंबर 5 में
डेल्टा अपॉन डेल एक्स टू आयोटा अपॉन सी ई वाई प्लस में डेल अपॉन डेल एक्स क्यू आयोटा अपॉन में सी ई जेड माइनस, ओहो सॉरी, हाँ, आयोटा सी डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, जे फोर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जे फोर लिख सकते हैं। माइनस क्या है, माइनस डेल्टा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी आप आयोटा अपॉन सी का गुणा कीजिए, माइनस आयोटा अपॉन, इक्वल में कर दीजिए ना, इक्वल में करके जब गुणा कीजिए भाई, इक्वल में कर दिया, आयोटा अपॉन में सी एप्सिलॉन नॉट, इक्वल में कर लीजिए आयोटा अपॉन सी एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसी में भाई सॉल्व करके लिखना है, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। चलो, यदि इसमें मैं अंश व हर में क्या कर दूं, इसका गुणा कर दूं यू नॉट का, किसका कर दूं, इस स्टेप में यदि मैं अंश व हर में किसका गुणा कर दूं, यू नॉट का, तो आयोटा यू नॉट रो अपॉन में सी एप्सिलॉन नॉट यू नॉट। भाई कोई भी मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना भैया ना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, हल्की बारी मिस्टेक हो जाती है। यू नॉट अंश वार में किसका गुणा कर दिया, यू नॉट अप का, किसका गुणा कर दिया, यू नॉट का, तो इसको मैं लिख सकता हूं बराबर में आई सी डेल्टा। एक स्टेप बढ़ा देता हूं भैया ना, डेल अपॉन डेल एक्स वन आयोटा अपॉन सी ई एक्स प्लस में डेल अपॉन डेल एक्स टू आयोटा अपॉन में सी ई वाई प्लस में डेल अपॉन डेल एक्स क्यू आयोटा अपॉन सी ई जेड, आयोटा अपॉन सी ई जेड। मैंने किसका गुणा करने की बोली थी आपसे, अंश व हर में यू नॉट का गुणा कर देंगे तो जो इससे बनेगी ना आई सी डेल्टा, सॉरी इसको तो आगे काम में लेना है, इस तरह लिख सकते हैं यू नॉट आई सी डेल्टा। इसको आप इक्वेशन नंबर मान लेना 7A मान लेना, दिख तो रहा है ना शायद यहां तक, इसको आप इक्वेशन नंबर 7A मान लेना। कौन सी इक्वेशन मान लेना, 7A मान लेना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इसको भी आपको टेंसर रूप में लिखना है। अब जो 6A 6B 6C इनको भी टेंसर रूप में लिखेंगे, तो देखिए आप ध्यान रखना। अब आप मैं इन इक्वेशन को मिटा देता हूं, और ये तो यूज में ली जाएंगे ना, यहीं से मिटा सकता हूं बस। भाई एक बार नहीं तो आप लेक्चर को 2 बार देख लेना ना, आपके आसानी से समझ आ जाएगा। इसको मैं आयोटा सी डेल्टा को क्या लिख सकता हूँ, जे फोर, ये लिख लेना आप, यू नॉट जे फोर। जब मैं अंश व हर में क्या किसका गुणा करूंगा, यू नॉट का, तो ये बन जाएगा यू नॉट आयोटा सी डेल्टा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, आयोटा सी डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, जे फोर लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए 6A से देखिए आप, 6A से इसको भाई टेंसर रूप में लिखना है, इसमें लिखना है टेंसर रूप में, ये गुणा वगैरह इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना। किसमें लिखना है, टेंसर रूप में लिखना है, डेल अपॉन 6A 6B 6C को, ये ध्यान रखना है ना। डेल अपॉन डेल एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स टू, क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स टू बी जेड माइनस माइनस डेल अपॉन डेल एक्स थ्री बी वाई माइनस आयोटा सी
सॉरी 1 है, ये आयोटा वगैरह नहीं है ना। 1/c डेल ई एक्स। इसी में आप ध्यान रखना, यदि इसी स्टेप में मैं अंश व हर में किसका गुणा कर दूं, किसका गुणा करके लिख दूं, आयोटा का, इसका गुणा कर दूं आयोटा का अंश व हर में, एक स्टेप बढ़ाना ही पड़ेगा भाई, आपको समझ नहीं आएगा है ना। आयोटा का गुणा कर दूं अंश व हर में डेल्टा आयोटा सी टी, आयोटा ई एक्स ई एक्स अंश व हर में किसका गुणा करना था, शायद सी स्क्वायर था भैया ना, ये ध्यान नहीं रहा, ये जो टर्म थी ये सी स्क्वायर थी, मिस्टेक हो रही थी जब मैंने लिखा था उस साइड से, तो सब में सी स्क्वायर चल रहा है ना, ये सी स्क्वायर है, आयोटा 1/c² डेल एक्स अपॉन डेल टी, तभी मिस्टेक हो रही थी। अपॉन में क्या जाएगा, आयोटा अपॉन सी एक्स। मैंने किया है कि अंश व हर में आयोटा का गुणा किया है, किसका गुणा किया है, आयोटा का गुणा किया है, एक ऊपर और एक नीचे, अंश व हर में। तो देखिए बाकी की सेम इक्वेशन है, डेल अपॉन डेल एक्स टू बी जेड माइनस डेल अपॉन एक्स क्यू बी वाई। अब देखिए आयोटा सी टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x4 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने गुना किया था भाई अंश व हर में। आयोटा सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x4 लिख सकते हैं। तो डेल अपॉन, ये डेल है ना, डेल अपॉन डेल एक्स की पावर 4 आयोटा अपॉन सी ई एक्स, क्या जाएगा, ई एक्स आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा। इक्वल में देखिए यू नॉट जे एक्स, जे एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, J1, यानी कि यू नॉट J1, इसको मान लेना आप इक्वेशन नंबर 7b, 7a आप ये मान चुके हैं, तो इसको 7b मान लेना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ ना, ध्यान से देखना भाई, आप दोबारा से वीडियो को देख लेना एक बार में, आपके समझ नहीं आए तो। 7b मान लिया। अब आप 6b से देखिए, इसको भी टेंसर रूप में लिखना है, डेल अपॉन डेल x3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x3, जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x3 bx माइनस डेल अपॉन डेल x को x1 bz माइनस, इसमें भी आप ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भैया ना, अब इन दोनों इक्वेशन में डायरेक्ट लिखूंगा। जो अब आप दोनों, इसमें भी क्या करना है, अंश हर में आयोटा का गुणा करना है, आयोटा का गुणा करेंगे तो यही बनेगा, आयोटा सी टी है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x4 लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस डेल अपॉन x4 आयोटा सी ई वाई। भाई ये सेम कंडीशन बनेगी है ना, आप अंश और में आयोटा का गुणा करेंगे, दोबारा से सुन लीजिए, फिर आप ये मत बोलना किस तरह लिख दिया। इसमें भी इसी तरह आयोटा का अंश और में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको हम x4 लिख सकते हैं, इसकी में ई एक्स की जगह ई वाई आ जाएगा, बराबर में यू नोट जे वाई को हम क्या लिख सकते हैं, J2 लिख सकते हैं, यानी कि 6c हो गया भाई, होगा सॉरी 7c है ना, इक्वेशन नंबर 7c मान लेना। अब देखिए आप इसको z को टेंसर रूप में किस तरह लिखना है, डेल अपॉन डेल x1 by माइनस डेल अपॉन y को हम क्या लिख सकते हैं, x2 लिख सकते हैं ना, bx माइनस डेल अपॉन x की पावर 4 आयोटा c e की पावर z बराबर में u नोट J3, इसको मान लेना 7d, क्या मान लेना, 7d। अब क्या मान लेना, 7d। अब मैं चारों, इन तीनों इक्वेशन को टेंसर रूप में लिख चुका हूँ, इक्वेशन नंबर 5 को भी लिख चुका हूँ, और 6 से 6b 6c को भी लिख चुका हूँ। अब देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई साथ में ना, सॉरी 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 सॉरी, यूज में ली जाएगी भाई ये तो, डेल अपॉन डेल एक्स, तो फिर मेरे को दोबारा से लिखना पड़ेगा। अब देखिए मैक्स जो ये समीकरण निकल कर आई है, इनको
6 ए बी सी इन सभी को आपको सारणिक रूप में लिख दो, तुम्हें किस में लिख दो भाई, सारणिक रूप में लिखने पर, सारणिक रूप में लिखने पर 6A 6B 6C इन सभी को सारणिक रूप में किस तरह लिखना है वो देखिए। डेल अपॉन डेल x1 डेल अपॉन डेल x2 डेल अपॉन डेल x3 डेल अपॉन डेल x4 बराबर में यू नोट आ रहा है ना, यू नोट तो सभी में सेम है, यू नोट यू नोट यू नोट J1 J2 J3 J4 यू नोट क्या आ जाएगा, सभी में कॉमन आ जाएगा। थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर। डे इसको आप समीकरण 7A 7B 7C 7 6 इन सभी को आपको क्या लिखना है, सारणिक रूप में लिखना है। तो देखिए आप ये ध्यान रखना बस इस क्वेश्चन में भाई, इस जो डेरिवेशन है ना बहुत इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है लास्ट में जब आप यहाँ से जब इसको सारणिक रूप में लिखे ना तो 7A से स्टार्ट मत करना आप, क्योंकि 7B C इसको फर्स्ट मानना, इसको सेकंड, इसको थर्ड, लास्ट में 4 इक्वेशन इसको मानना, तब आप किस में लिखना, सारणिक रूप में लिखना। क्योंकि J1 J2 J3 J4 इस तरह से आपको लिखना है, बस ये ध्यान रखने की बात है भैया ना। गलती आप इसी में करते हैं अधिकतर, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट इसको मानना, सेकंड, थर्ड और फोर इस तरह से लिखना। तो डेल अपॉन डेल x1 7B में देखिए x1 का मान इसमें नहीं है, 0 आ जाएगा है ना। डेल x2 का मान क्या है, bz, क्या है bz, ये जो आपको बनानी है सारणिक रूप इन समीकरण की हेल्प से बनानी है, bz आ जाएगा। डेल x3 का माइनस बीटा सॉरी माइनस by और डेल x4 का आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा c अपॉन ex, आयोटा c अपॉन ex। अब डेल x2 आप 7C में जाकर देखना भाई, 7C में, क्योंकि आपको J2 J3 इनके हिसाब से निकालने हैं ना। डेल x1 का मान क्या है, माइनस vz, पहले किसके लिए निकालेंगे, डेल x1 क्या हो जाएगा, माइनस bz आ जाएगा। डेल अपॉन डेल x1 का मान क्या है, bz है, माइनस चिन्ह से गुणा हो जाएगा, माइनस bz आ जाएगा। डेल अपॉन डेल x2 का मान देखिए इसमें नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेल अपॉन डेल x3 का मान क्या है, bx, और डेल अपॉन डेल x4 का तो वही सेम आएगा, माइनस आयोटा अपॉन c ey। इक्वल में आ गया J2, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लेना भैया ना। अब देखिए आप 7D से डेल अपॉन डेल x1 का मान क्या है, by, x2 का मान क्या है, माइनस bx, थर्ड 0 हो ही जाएगा, ये माइनस आयोटा अपॉन c ez। अब देखिए डेल x, अब 4 में देखना, तो अब इससे देखना 7A वाले इक्वेशन से, अब J4 वाले के लिए हिसाब से है ना। 7A से देखना तो x1 का मान तो आयोटा अपॉन c ex, आयोटा अपॉन c ey, आयोटा अपॉन c ez, और 4 का नहीं है तो शून्य आ जाएगा। बराबर में भाई यू नोट आपने सभी में से कॉमन ले लिया है, J1 J2 J3 J4 इस तरह से आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 8 मान लेना है ना, मानो तो मानना, नहीं मत मानना। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लेना, 8 मान लेना। बहुत इजी है भाई, शुरू की चारों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, कुछ नहीं है ना। बाकी का आप एक दो बार लेक्चर को अच्छे से देख लेना, समझ आ जाएगा। अब यदि मैं इसको प्रदिश रूप में लिखूं ना, तो आप इस सारणिक को प्रदिश रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, लाइन लिख दिया करो भाई सारणिक को प्रदिश रूप में लिखने पर, समेशन b बराबर 1, b बराबर 1 या 4 आ जाएगा, क्योंकि J1 J2 J3 J4 तक की मान है। डेल अपॉन डेल एक्स वी, डेल अपॉन डेल एक्स वी एफ यू बी बराबर यू नोट जे यू। लास्ट में आप यह ध्यान रख लेना है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 9 दे देना।
ये भी मैक्सवेल समीकरणों का भाई प्रदिश रूप है। ये क्या है, मैक्सवेल समीकरणों का प्रदिश रूप है। लेकिन ये आपने जो किया है फर्स्ट व फोर इक्वेशन से किया है ना, फर्स्ट और फोर से निकाला है। अब आगे आपको क्या करना है, ज्यादातर आपको है ना पूरा करने की कोशिश करना। अगर किसी भाई पे आगे जो बताऊं उस हिसाब से ना हो तो आप यहीं तक छोड़ आना भाई। आपको जब भी एक आध नंबर काटेंगे, सर थर्ड टेस्ट में मेरे से खुद से गलती हो गई, मैं यहीं तक करके आया था, माइंड में नहीं आया, इसी इक्वेशन नंबर 9 तक छोड़ आया है ना। इस तरह से ये क्या होता है, मैक्सवेल समीकरणों का प्रदिश रूप है। लेकिन ये आपने इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ से सॉल्व किया है। अब देखना, अब अगला भी भाई सेम है भाई। जब आपने जो 9 इक्वेशन निकाली है फर्स्ट और फोर्थ की हेल्प से, तो इसी तरह इक्वेशन नंबर सेकंड थी, डेल्टा डॉट बी बराबर होता है 0, है ना। तो इसको गुणा करेंगे तो डेल्टा अपॉन एक्स बी एक्स प्लस डेल्टा अपॉन वाई बी वाई प्लस में डेल्टा अपॉन जेड बी जेड बराबर में 0। इस तरह से आप गुणा करना, अदिश रूप में लिखना है। फिर इक्वेशन नंबर थर्ड थी, डेल्टा क्रॉस ई बराबर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी। ये इक्वेशन थी ना, सेम प्रोसेस है भाई जो आपने इससे पहले किया है ना। फर्स्ट को इस तरह से लिखा था, फिर फोर को आपने वो सदिश रूप में गुणा करना है। सदिश रूप में आपको सारणिक के हिसाब से करना है ना, वही सेम गणा होगा। लेकिन आप ऐसा मत करना कि सेम प्रोसेस करते आए पूरे इक्वेशन में, जिस तरह से टेंसर रूप में लिखना उस तरह से तो भाई बहुत लेंथी हो जाएगा ना। तो आप डायरेक्ट जो मैंने 7A 7B 7C 7D उस हिसाब से इक्वेशन बनाई थी, इसको आप 9A मान लेना, है ना। 9 इक्वेशन मान लेना, इसको 9A मान लेना। अब आप बाकी की जो मैं 6A से 6B 6C उस हिसाब से मत लिखना, क्योंकि उस हिसाब से ही होएगा क्वेश्चन। तो सेम प्रोसेस है, सेम बिल्कुल जो आपने कैलकुलेशन की है ना इससे पहले के लिए 9 इक्वेशन निकाली है, उस हिसाब से कैलकुलेशन होगी। लेकिन आप अगर आपसे नहीं हो ना, डायरेक्ट निकाल कर रख देना भाई। डायरेक्ट किस तरह लिखना है, देखिए आयोटा जे के कैप में कर ही देता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डे जेड, डेल अपॉन जेड और ई कॉम ई एक्स ई वाई ई जेड, है ना। इस तरह लिख सकते हैं, इक्वल में 0 आए, शायद क्या आएगा उस इक्वेशन, हाँ माइनस डेल ई अपॉन डेल टी, माइनस डेल ई अपॉन डेल टी। अब आप क्या करना, मेरी सुनना है ना, आप खुद लिख लेना भाई, बुक से देख लेना, इजी है भाई, सेम है वो ये जो आपने किया है। आयोटा इसको छोड़ देना, इसको गुणा कर देना, है ना। जब आप इसको गुणा करेंगे, एक में करा देता हूं ना, इस आयोटा इसको छोड़ दिया, डेल अपॉन डेल वाई ई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ई वाई, है ना। तो जैसे आप उसमें इस हिसाब से करेंगे तो आप साथ में लिखते जाना टेंसर रूप में। y को आप x2 लिख देना, z को आप x3 लिख देना, फिर माइनस डेल ई इसको ई एक्स, इस तरह से माइनस डेल बी है भाई, है ना, सॉरी बी, है ना। तो आप इसको लिखते जाना साथ में, टेंसर रूप में लिखते जाना, माइनस इसको डेल्टा बी एक्स डेल टी, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। इसको आप क्या लिखते हैं, x2 x3, ये आपकी 9v आ जाएगी, है ना। उस हिसाब से इनका गुणा करके 9c 9d आ जाएगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप इस तरह लिख लेना भाई, चाहे तो आप पूरा प्रोसेस कर लेना इस तरह से निकाल कर, फिर टेंसर रूप में लिख लेना। लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा कि आप डायरेक्ट लिख देंगे तो भाई ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, नहीं आप उस हिसाब से करेंगे। लास्ट में जब आप इनको कर देंगे, इस हिसाब से लिख देंगे, तो चारों समीकरण को आप फिर से वही आपको इस रूप में लिखना है, सारणिक रूप में लिखना है। सारणिक रूप में किस तरह लिखेंगे, उस हिसाब से आप सबसे पहले इस इक्वेशन से स्टार्ट करना, 9b 9c 9d, फिर लास्ट में इससे, है ना। इसमें ये तो भाई 0 आएगा, क्या आएगा, ये तो मान तो 0 ही आएगा, ये पूरा मान तो 0 आएगा, क्योंकि J1 J2 J3 इस हिसाब से यूनिट में कुछ है नहीं। तो डेल अपॉन डेल x1 डेल x2 डेल x4, इस तरह से सारणी आ जाएगी। सारणी इन इक्वेशन की हेल्प से बन जाएगी। फिर लास्ट में आप लिख देना, प्रदिश रूप में लिखने पर समेशन v बराबर 1 4 है भाई, है ना, 4 डेल अपॉन डेल एक्स भी, शायद आपको नोट्स में शायद यू सा लग रहा होगा भाई, है ना, मैंने लिखी उस हिसाब से दिया है, जी यू बी बराबर में
0 इसको आप इक्वेशन नंबर जो भी हिसाब से बनती आए जो मान कर डाल देना, शायद कुछ भी भाई उस हिसाब से आप मान लेना। इक्वेशन नंबर 10 11 मान ली मैंने, सारणी को आप 10 मान लेंगे तो 9 और 11 क्या है, प्रदिश रूप में, मैक्सवेल समीकरणों के टेंसर रूप में। बुक में तो भाई उसने ये शायद 10 a 10 b इस हिसाब से मान रखी है, उस हिसाब से इससे इक्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भाई। ये आप पैटर्न करके आना, यहीं तक मत छोड़ देना भाई, कहीं ये 9 तक छोड़ दें तो आपके 1-2 नंबर काट लेंगे। बस कुछ नहीं है, आगे आपको करना क्या है वही आपको सिर्फ वही कैलकुलेशन करनी है। मेरे से भूल हो गई भाई, ध्यान नहीं रहा इस हिसाब से टर्म टेस्ट में। तो भाई आप एक बार नहीं तो लेक्चर को 2 बार देखना, आप आसानी से हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है भाई। मैथमेटिकल में आपको करना ही क्या है, डेरिवेशन है, सारे थ्योरेटिकल पार्ट तो है नहीं है ना। जिनको डेरिवेशन हार्ड लगते हैं उनके लिए तो भाई थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन आप ऐसा करना जो डेरिवेशन है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, फॉर्मूलों को देखना। भाई नोट्स मैंने डाल ही दिए हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना भाई। नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो सर्च कर लेना, सर्चिंग में चैनल आ जाता है टेलीग्राम पर, है ना, पूरा नाम लिखेंगे तो सर्च में आ जाता है। क्योंकि पीडीएफ मैंने डाल रखी है, बुक से आपको समझ नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, बुक में ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रखा था, बुक से आपको समझ नहीं आएगा। नोट्स में आप देख लेना, एक एक स्टेप मैंने अच्छे से खोल खोल कर समझा रखा है ना, तो वहां से आप पढ़ लेना। बाकी के कुछ क्वेश्चन भाई जो 1-2 मेरे को हार्ड लगेंगे मैं उनके लेक्चर बनाकर डाल दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आप खुद करते जाना भाई, है ना, इतना क्योंकि भाई टाइम है नहीं, वही 2 दिनों का टाइम है। कल का दिन जो एग्जाम था वो भी मैंने वेस्ट कर दिया, नहीं वीडियो आपकी 1-2 और बन जाती, कोई रीजन था भाई इस वजह से नहीं चला गया था ना। तो आप 2 दिनों में अच्छे से मेहनत करना भाई। पर डे आप 10-10 घंटा पढ़ेंगे ना तो 20 घंटे हो रहे हैं भाई, इनमें खूब आसानी से हो जाता है। चारों चैप्टर के क्वेश्चन जो बता रखे हैं इनकी आप 2-2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार में तो आपको हार्ड लगेगा, फिर दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई। इतना टाइम है नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि क्वेश्चन जब होते हैं जब एक बार मैं क्वेश्चन को कर लेता हूँ भाई, है ना, जब मैं खुद पढ़ता हूँ तभी करा पाता हूँ। तो अभी मेरे को बाकी के चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ने, वैसे मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। और भाई सुनो, जो मैथ के लेक्चर हैं वो मैंने बना रखे हैं भाई, टेंशन मत लेना। मैथ के शायद रियल के जरूर रह रहे हैं, वो 3-4 दिन की छुट्टी है इस वजह से मैं साथ में बना दूंगा। वैसे डिफरेंशियल के न्यूमेरिकल की जो यूनिट रह रही है उनके लेक्चर मैंने बनाकर स्टोर में रख रखे हैं, मैं जब एग्जाम आएंगे उससे 1-2 दिन पहले डाल दूंगा तुरंत, टेंशन मत लेना। तो 1-2 भाई बोल रहे थे कि मैथ की वीडियो डाल दो, भाई आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री के एग्जाम है इनको दीजिए, मैथ कहाँ से पढ़ लेगा तो आप अच्छे से तैयारी करना, आपके सभी एग्जाम अच्छे जाएंगे, टेंशन मत लेना। टर्म टेस्ट आपके सभी के काफी अच्छे गए हैं, तो बैक वगैरह तो किसी के लगेगी नहीं, वो 2-2 4-4 नंबर। थर्मोडायनेमिक्स का टर्म टेस्ट में ही से थोड़ा क्वेश्चन वैसा था, मैंने उस हिसाब से करा दिया था। लेकिन जो बाकी के जो टर्म टेस्ट हुए थे सभी सब्जेक्ट के, उनमें से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं था भाई, तो आपके बैक तो लगनी ही ना चाहिए। टर्म टेस्ट की शायद वीडियो सबने देखी थी भाई, सभी वीडियो पर 9 से 1000 के लगभग व्यू हैं। तो आप सेमेस्टर में भी जो क्वेश्चन बताएं उन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना, जितना भी टाइम है आपके उस हिसाब से, ठीक है ना। थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर दिया करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।